तुलसी विवाह पौराणिक कथा। तुलसी विवाह मंगलाष्टक। मैं अशोक इस कहानी को आपको सुनाने जा रहा हूँ। बहुत से भक्त भगवान श्री विष्णु के योग निद्रा से जागने अर्थात देवोत्थान एकादशी के अगले दिन कार्तिक शुक्ला द्वादशी को तुलसी विवाह के रूप में मनाते हैं। तुलसी विवाह माँ तुलसी और भगवान विष्णु का विवाह अनुष्ठान है। इस त्योहार के दौरान कन्यादान समारोह सहित सभी शादी से संबंधित अनुष्ठान किए जाते हैं। माता तुलसी देवी लक्ष्मी का अवतार कही जाती हैं, जो वृंदा के रूप में पैदा हुई थीं। तुलसी विवाह सामान्यतः किसी भी हिंदू शादी की तरह ही संपन्न होता है, जिसके अंतर्गत दुल्हन रूप में तुलसी का पौधा एवं दूल्हा शालीग्राम रूप में भगवान विष्णु होते हैं। महिलाएं विवाह गीत एवं भजन गाती हैं। तुलसी विवाह में मंगलाष्टक मंत्र का गान करने की परंपरा है। घर एवं मंडप को विवाह की तरह सजाया जाता है तथा तुलसी जी को लाल चुनरी एवं 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। अग्नि को साक्षी मानकर शालिग्राम एवं तुलसी को हाथ में पकड़कर फेरे दिलाए जाते हैं। विवाह के उपरांत प्रीति भोज का आयोजन भी किया जाता है। तुलसी के सामने दीपक प्रज्वलन की महिमा। तुलसी के पौधे के पास शाम को दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है एवं नकारात्मक ऊर्जा का क्रिया होता है। स्कंद पुराण के अनुसार जिन घरों में तुलसी की पूजा की जाती है, उन घरों में यमदूत कभी प्रवेश नहीं करते हैं। तुलसी दल तोड़ने का मंत्र। तुलस्यमृत जन्मासी सदा त्वं केशवप्रिया, चिनोमि केशवस्यार्थे वरदा भव शोभने, त्वदंग संभवैः पत्रैः पूजामि यथा हरिं, तथा कुरु पवित्रांगी, कलौ मलविनाशिनी। तुलसी विवाह पौराणिक कथा। मैं अशोक इस कहानी को आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योगबल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थीं। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गईं। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहां वृंदा भस्म हुई, वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी।
तब से हर साल कार्तिक महीने के देवउठावनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। आरती। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय तुलसी माता, सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्ष करके सबकी भव त्राता। जय तुलसी माता, बटु पुत्री है श्यामा, सूर बल्ली है ग्राम्या, विष्णुप्रिय जो नर तुमको सेवे सो नर तर जाता। जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता। जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम ही से सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। हमारी विपद हरो तुम, कृपा करो माता। जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। अथ मंगलाष्टक मंत्र। श्री मतपंकजविष्टरो हरिहरो वायुमरहेन्द्रोनलः, चंद्रो भास्कर वित्तपाल वरुण प्रताधिपादिग्रहा है, प्रद्युम्नो नलकूबरो सुरगजः चिंतामणिः कौस्तुभः, स्वामी शक्तिधर्ष लांगलधरः कुवर्न्तु वो मंगलम एक। गंगा गोमती गोप्तिगर्णप्तियः गोविंद गोवधर्नो, गीता गोमे गोर्जो गिरिसुता गंगाधरो गौतम, गायत्री गरुडो गदाधर्ग्या गंभीर गोदावरी, गंधवर ग्रह गोप गोकुलधरा है कुवर्न्तु वो मंगलम दो। नेत्राणा तृतीय महत पशुप्तेः अग्नेस्तु पादत्रयं, तत्तद विष्णुपदत्रयं त्रिभुवने ख्यातं च रामत्रयम्, गंगावाह पथत्रयं सुविमलं वेदत्रयं ब्राह्मणम्, संध्याना तृतीयं द्विजैर्भिमतं कुवर्न्तु वो मंगलम तीन। वाल्मीकियः सनकः सनंदन मुनियः व्यासो वसिष्ठो भृगुः, जाबालिजर्मदग्निरत्रिजनको गर्गो गिरा गौतमः, मान्धाता भरतो नृपश्च सगरो धन्यो दिलीपो नलः, पुण्यो धमरसुतो ययातिन्हुषो कुवर्न्तु वो मंगलम चार। गौरी श्री कुलदेवता च सुभगा कद्रुसुप्नार्शिवा है, सावित्री च सरस्वती च सुरभियः सत्यव्रतारुन्धति, स्वाहा जाम्बवती च रुक्मभगिनी दुह स्वप्न विध्वंसिनी, वेला चाम्बुनिधेयः समीनमकरा कुवर्न्तु वो मंगलम पांच। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा, कावेरी सरयू महेंद्रतनया चमर्वती वेदिका, क्षिप्रा वेत्रवती महासुरंदी ख्याता चया गंडकी, पूर्णाः पुण्यजलयः समुद्रस्थिताः कुवर्न्तु वो मंगलम छः। लक्ष्मीयः कौस्तुभ पारिजातकसुरा धन्वंतरिश्चंद्रमा, गावः कामदुघाः सुरेश्वरगजो रंभादिदेवांगनाः, अश्वः सप्तमुखः सुधा हरिधनुः शंखो विषं चाम्बुधे, रत्नानीति चतुर्दश प्रतिदिनम कुवर्न्तु वो मंगलम सात। ब्रह्मा वेदपतिः शिवः पशुपतिः सूयोर्ग्रहाणापतिः, शुक्रो देवपतिनर्लो नरपतिः स्कंदश्च सेनापतिः, विष्णुयर्ज्ञप्तियर्मः पितृप्तियः ताराप्तिश्चंद्रमा, इतेते पत्यस्सुप्नर्स्थिताः कुवर्न्तु वो मंगलम आठ। माँ तुलसी पूजन, तुलसी विवाह एवं कार्तिक माह में माँ तुलसी की आरती सबसे अधिक श्रवण की जाती है। तुलसी महारानी नमोन्मो, हरि की पटरानी नमोन्मो, धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी, धूप दीपन वैद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक ना मानी,
सभी सखी मैया तेरो यश गावें। भक्तिदान दीजय महारानी। नमोन्मो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमोन्मो। तुलसी महारानी नमोन्मो। हरि की पटरानी नमोन्मो। तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी। नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदा गुणखानी। श्री हरि शीश बिरजनी देहु अमरवर अम्ब। जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। चौपाई। धन्य धन्य श्री तुलसी माता। महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी। हरि ही हेतु कीन हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हेव। तब कर जोरी विनय उसकीन हेव। हे भगवंत कंत मम होहूं। दीन जानी जनी छाड़ाहू छोहु चाय। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी। दीन हो श्राप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी। होहु विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही श्रपियो तेहिन ठामा। करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला। सुनहु सुमुखी जनी होहु बिहाला 8। समय पाई भौर औ पाती तोरा। पुजे हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा। तासु भई तुलसी तुबामा। कृष्ण रास लीला के माही। राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसेह तत्काला। नर लोक ही तुम जन्महु बाला 12। यो गोप वह दानव राजा। शंखचूड नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी। परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीत जब गयौ। कल्प तृतीय जन्म तब भयौ। वृंदा नाम भयो तुलसी को। असुर जलंधर नाम पति को 16। करी अति द्वंद अतुल बलधामा। लीन्हा शंकर से संग्राम। जब निज सैन्य सहित शिव हारे। मरही न तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी। को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई। वृंदा ढिग हरि पहुँच्यो जाई 20। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा। कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा। सुनी उर्शोक उपारा। तिही क्षण दियो कपट हरिटारी। लखी वृंदा दुहक गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता। सोई रावण तस हरि ही सीता 24। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा। धर्म खंडी मम पति ही संहारा। यही कारण लही श्राप हमारा। होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे। दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो न निज करतूती पति को। छलन चाहियो जब पार्वती को 28। जड़मती तुहु अस हो जड़ रूपा। जग मह तुलसी विटप अनुपा। धग्व रूप हम शालिग्रामा। नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ी हैं। सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा। अतिशय उठत शीश उर पीरा 32। जो तुलसी दल हरि शिर धारत। सो सहस्त्र घट अमृत दारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी। रोग दोष दुहक भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर। तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा। बिनु तुलसी दल न हरि ही प्यारा 36। सकल तीर्थ तुलसी तरुछाही। लेहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत। तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्बासा धामा। जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ कर ही जो नित नर नारी। हो ही सुख भाषी त्रिपुरारी 40। दोहा। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु ग्रहधारी। दीपदान करी पुत्र फल पाभी बंध्यहु नारी। सकल दुअख दरिद्र हरि हार हुए परम प्रसन्न। आशय धन जन लढ़ी ग्रह बसही पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत मह लाही पूर्ण सब काम। जेई दल अर्पही तुलसी तन्ह सहस बसही हरीरा। तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सूत सुखरां। मानस 40 रच्यो जग में है तुलसीदास।